Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss about administration and management. Our topic is administration and management. As you know, we are discussing about the paper 2 education, UGC NET paper 2 education. In 9th unit, we have education, administration and management. But before discussing that topic, we should concentrate about the administration and management. After the class, you will able to understand about the administration and management. Because administration and management, there's a slight difference between them and you will be able to know about the relationship between them. So after the total class, you will know the meaning of administration, management and what are the relationship between them. So start करते हैं class को. तो administration is a comprehensive term. In this we decide what is to be done and when is to be done. कि क्या comprehensive जो term है कि क्या plans and policies हैं जो हम decide करेंगे और उसके हिसाब से काम होगा. एडमिनिस्ट्रेशन आपने डिपार्टमेंट्स देखे होंगे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट होते हैं और वही सब चीज़ों को मैनेज करते हैं. तो व्हेन इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ टू बी डन, इट्स अ डिसीजन टेकिंग फंक्शन. तो एडमिनिस्ट्रेशन, इन एडमिनिस्ट्रेशन a comprehensive term in which management is a part of administration. Okay, administration का जो मैनेजमेंट है वो उसका पार्ट है जिसमें आप ऑलरेडी डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, जो आपको अकम्प्लिश करनी है. क्योंकि हमारी एजुकेशन जो पेपर है उसकी 9th यूनिट में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट गिवन है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है क्या. देन वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. ओके, तो इट्स अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन. ये ऐसा फंक्शन है जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये टॉप लेवल की सबसे इंपॉर्टेंट, एक स्लाइड डिफरेंस भी आपको इसमें दिखेगा कि यहाँ पे जो लोग होंगे वो होंगे टॉप लेवल पे. अगर हायरार्की की बात की जाए तो टॉप लेवल के हाथ में होता है डिसीजन लेना, और टॉप लेवल डिसाइड करेगी किसको अपॉइंट करना है, किसको हायर करना है, क्या एडमिशन प्रोसीजर होना चाहिए. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या टीचर्स, किन टीचर्स को अपॉइंट करना है, कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन इस बार मिलेगा, या स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं. तो ये सब कुछ होंगी, ये डिसीजन मेकिंग फंक्शन है. इट्स अ थिंकिंग फंक्शन. थिंकिंग फंक्शन रिलेटेड टू प्लान्स एंड पॉलिसीज़. जो भी आप प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाएंगे, वी हैव टू अकम्प्लिश दीज प्लान्स एंड पॉलिसीज़. इट्स अ टॉप लेवल अथॉरिटीज़ के थ्रू डिसाइड होगा. एंड एप्लीकेबल कहाँ होता है एडमिनिस्ट्रेशन? एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस कंसर्न सच एज क्लब, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. वहाँ पे आपको एडमिन जो होंगे डिपार्टमेंट्स दिखेंगे. तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को लोग एक जैसा समझ लेते हैं कि बोथ आर सेम, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे अभी. तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो समझ आ रहा होगा कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसका पार्ट है छोटा सा मैनेजमेंट. इसमें टॉप लेवल्स को इंक्लूड किया जाता है. डिसीजन टेकिंग फंक्शंस आएंगे इसमें. जो टॉप लेवल होगा ऑब्वियसली वही डिसीजन लेगा. और जो भी, अगर आप एक स्कूल या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्कूल और ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? टॉप लेवल पे जो भी अथॉरिटीज़ होंगी, वेदर जो स्कूल्स के डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो डिसीजन लेंगे कि फॉर एग्जांपल जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है उनकी जो नंबर ऑफ नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ कितने होंगे, कितने आपके स्कूल्स में सेक्शंस कितने होंगे, ये सब डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल लेंगी. अगर हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये आपको एक कंसर्न ये भी है कि नॉन बिजनेस कंसर्न्स जो होंगी, जैसे क्लब, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, दे आर नॉन बिजनेस कंसर्न्स, उनका पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन. और मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इज़ टू बी डन. दीज आर द फंक्शंस टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड इट्स अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन. इट्स अ थिंकिंग फंक्शन. थिंकिंग अबाउट व्हाट आर द प्लान्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. कॉमन गोल और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है. कंसेप्शन एंड ह्यूमन स्किल्स, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इट्स अ कंसेप्शन एंड ह्यूमन स्किल्स. Top level, taken by top level, applicable to non-business concern. This is very important. It's applicable to non-business concern. Now moving on to management. Management is the art of directing and inspiring people. विदाउट मैनेजमेंट क्या है आपका? जिसमें यू आर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स.
दूसरों से काम करवाने की एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, ठीक है। इट्स अ आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। आप अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है जो एक कंपनी में होते हैं या कहीं भी आप मैनेजमेंट देखेंगे तो हम लोगों से एक तरीके से काम ले रहे हैं, ठीक है। और क्या है डायरेक्टिंग, उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो या इंस्पायरिंग पीपल। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट और टू कमांड, आप फोरकास्ट करते हैं। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दीज आर दी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर भी हैं। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप एडमिन और मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे। अब इसके कुछ 5 फंक्शंस हैं जो आपको पता होंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। हम प्लान करते हैं कि कैसे अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, कमांड देते हैं कि किससे कौन सा काम करवाना है, कोऑर्डिनेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, एंड आफ्टर दैट कंट्रोलिंग। इट्स अ प्रोसेस, डिसिप्लिन एंड नाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट को हम प्रोसेस भी बोलेंगे। डिसिप्लिन है मीन्स कि ये जो आपका फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, ये सभी इसका एक पार्ट है। इट्स अ डिसिप्लिन, इट्स अ सेपरेट डिग्री। जो आप एक स्टडी करते हैं, MBA करते हैं तो आप मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं। नाउन जिसमें आप इंडिविजुअल्स जो होंगे उनसे काम करवाएंगे। एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन एंड इट इज़ डिसीजन मेकिंग फंक्शन। डिसीजन यहाँ पर भी होंगे, डिसीजन यहाँ पर, लेकिन जो डिसीजन की बात करिए दैट इज टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड दीज डिसीजंस और दीज गोल्स आर टू बी अचीव बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे उन गोल्स को अचीव करने के लिए एग्जीक्यूशन का काम होगा और यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे। टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स, क्योंकि टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और एक मेजर डिफरेंस है दैट इज मिडल एंड लोअर लेवल। दिस इज फॉर टॉप लेवल एंड दिस इज फॉर मिडल एंड लोअर लेवल। यहाँ पे जो काम करेंगे, जो टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर दिया, उसको मिडिल और लोअर लेवल्स के जो पर्सन है वो अकम्प्लिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। एंड दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल टू बिजनेस कंसर्न। मोस्टली आपने देखा होगा मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस कंसर्न्स, ठीक है। नॉन बिजनेस कंसर्न में एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा और बिजनेस कंसर्न में तो बिना मैनेजमेंट के कोई काम नहीं हो सकता। वेदर यू आर सीकिंग अबाउट दी होटल्स और या आप कुछ भी ले लीजिए, वहाँ पे मैनेजमेंट कहीं भी अगर मैनेजमेंट नहीं है तो आप खुद कह देंगे कि यहाँ पे काम अच्छा नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट क्या है? दीज आर दी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर फॉर दी बिजनेस कंसर्न्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का स्लाइड डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इन एडमिनिस्ट्रेशन द डिसीजन इज टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज अ executing function, not the decision taking function, and this is done by the middle and lower level resources, and these are the concern for the non-business concern and these are the concern for the business concern, the profit making organization. Now moving on to the next topic, relationship between administration and management. अगर रिलेशनशिप की हम बात करें तो दोनों साथ में काम करते हैं। लोग समझते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। डिफरेंस आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि दोनों चीज़ें एक नहीं है। रिलेशनशिप इसका बहुत ईजी है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद टॉप लेवल एंड मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मिडिल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये एक छोटा सा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेंगे और इन ऑब्जेक्टिव्स को आप अकम्प्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैनेजमेंट में मैनेज, फर्स्ट यू हैव टू कंसर्न अबाउट द मैनेज, देन मैन एंड देन टी हियर मीन्स टेक्टफुली। टेक्टफुली यू विल मैनेज दी मैन हियर मीन्स रिसोर्सेज। ओके, आप बहुत ही ध्यान से, तरीके से, एक प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो। दिस इज अ वेरी इजी डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन टू अदर्स। इट्स अ आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, जिसमें आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं कि काम कैसे होगा। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, आप मैनेज करेंगे, आप मैनेजमेंट देखेंगे तो आप फोरकास्ट भी करेंगे। और टू कमांड, planning, organizing, these are the basic 5 functions you know about the management. Process, discipline and noun. It's a process है कि first we have to do planning, then we have to do organizing, then commanding, okay. And discipline, it's a separate degree, a separate discipline you have to study about. And noun, it's जिसमें आप noun इसलिए कहा गया है कि individual से काम करवाएंगे, जिसमें leadership भी include हो जाता है। Executing function, it's a
डिसीजन टेकिंग फंक्शन। टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स इन्वॉल्व है होगा, क्योंकि किससे काम ले रहे हैं आप, ह्यूमन रिसोर्सेज से। मिडिल एंड लोअर लेवल, देन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्वियसली प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एप्लीकेबल टू बिजनेस कंसर्न, टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एप्लीकेबल टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और रिलेशनशिप उनका समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आपके सिलेबस में है एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के डिफरेंस पर और इनके कंसेप्ट पे। देखो, कंसेप्ट्स को हमने समझना है, हम चीज़ों को रट नहीं सकते, हमें कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप एग्ज़ाम में आंसर ठीक कर पाएंगे। तो इनके कंसेप्ट को समझने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन them. So if you like this video, please like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for latest update. Thank you.